सुग्रीव का वैराग्य। कह सुग्रीव सुनु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, दुदुम्बि अस्थि ताल दिखराय, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाय। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदुम्बी राक्षस की हड्डियां गवा ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना परिश्रम के ही आसानी से ढा दिया। देखी अमित बल बाढ़ प्रीति, बाली बद इन भय प्रतीति, बार बार नाई पद सीसा, प्रभु जानी मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करियो सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये मन वचन बोल रहे कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ये सब राम भक्ति के बाधक, कई संत तव पद अवराधक, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। बाली परमहित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा, सपने जेहि सन होई लड़ाई, जागे समझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझ कर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति, सुन विराग सुजंतु कपिबानी, बोले भी श्री राम धनु पानी। जो कछु कयो सत्य सब सोई, सखा वचन मम ऋषा न होई, नट मरकट इव सभी न चावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी के बंदर की तरह श्री रामचंद्र जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जस जाए निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारि समझावा, सुनपति जिहि मिले सुग्रीवा, ते बोधो बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। इसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उनसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशलेख सुत लक्ष्मण रामा, काल जीति सकई संग्रामा। वे कौशल दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारहि, तो पुनि होय सनाथ। बाली ने कहा, हे वीरू डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो
मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद को पा जाऊंगा। अस कई चला महाभिमाने तृण समान सुग्रीव वही जाने बिरे उबो बाली की अति तरजा मुटिका मारी महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंद न होई मोर ये काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा, घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भ्राता, दो तेहि भ्रमते नहीं मार्यो। सोहि कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुबा कुलिस भय सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम में मैंने उसको नहीं मारा। फिर राम जी ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दई विशाला। पुनि नाना विध भई लड़ाई, विटप ओट देखई रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव को गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ में खड़े देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा, भय मानी मारा बाली राम, तब हृदय माज सरतानी। सुग्रीव ने बहुत ही छल बल किए, किंतु अंत में वह भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। परा विकल मही सर के लागे, पुनि उठ बैठ देखि प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर से उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है और सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोले चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उनके हृदय में प्रीति थी, पर मुख पर कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरियो गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज वधु भागनी सुत नारी, सुनसठ कन्या सम ए चारी। इहनिद कुदृष्टि विलोकी जाई, तहाई बदे कुछ पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, ते छोटे भाई की स्त्री, बहन पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको कोई भी बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी नकाना। मम भुज बल अतिशित है जानी, मारा चाहे से अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री को सीख कर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनो राम स्वामी सन, चलना चातो रिमोरी। प्रभु अजोग मैं पापी, अंतकाल गति तोरी। बाली ने कहा, हे राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा।
सुनत राम अति कोमल वाणी, बाल शीस पर्यो निज पानी, अचल करो तन राख्यो प्राणा, बाल कहा सुन कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर पर अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सभी सम गति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कह आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बनी बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सो नैन गोचर जास गुण नित नेति, कही श्रुति गावही, जीति पवन मन गो निरत करी, मुनि ध्यान कभुक पावही। मोहि जानी अति अभिमान, बस प्रभु कयो राखो शरीर ही, अस कवन सठ हटि काटि सुर तुर बारी करी बबूर ही। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं, तथा प्राण और मन को जीत कर वह इंद्रियों को विषयों के रस में से सर्वथा निरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कवचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कलव वृक्ष को काट कर उससे बबूर की आड़ लगाएगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी कर ना बिलो को दे, जो बर मांगयो जहि जोनि जन्म करम, बस तह राम पद अनरागयो, यह तन्ने मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और जो मैं वर मांगू उसे दीजिए। मैं कर्ण व जिस योनि में जन्म लूँ वही श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल से मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। रामचरण दृढ़ प्रीति करी, बाल कीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाई नाग। श्री राम जी के चरण की दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाने विधि विलाप करी तारा, छूटे केस न देह संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है।